हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे वैद्युत रसायन, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है सिलेबस के अनुसार, वो है वैद्युत अपघट्य विलयन का चालकत्व, यानी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। बच्चों, यहाँ पर एक आया वैद्युत अपघट्य। ये वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं? पदार्थ बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विद्युत अनपघट्य और दूसरा होता है विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अनपघट्य यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल में घोलने पर आयनों में वियोजित नहीं होती। जैसे बच्चों, ये तुम्हारा है ग्लूकोज C6H12O6, जैसे है चीनी स्वीट 12 H22O11। तो ये ग्लूकोज या ये जो चीनी है या NH2CO NH2 जिसे हम लोग यूरिया कहते हैं, ये सभी पदार्थ ऐसे हैं बच्चों जिन्हें जब जल में घोला जाता है या इनका जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये आयनों में वियोजित नहीं होते, ये आयनों में नहीं टूटते। तो इन्हें क्या कहेंगे? विद्युत अनपघट्य। विद्युत अनपघट्य कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों। लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें जब जल में घोला जाता है तो वो आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जैसे बच्चों नमक NaCl, जैसे नौसादर अमोनियम क्लोराइड, जैसे बच्चों सोडियम एसीटेट, जैसे सोडियम सल्फेट, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड। अब ये सभी जब आयनों में टूटते हैं तो आयनों में जब टूटते हैं तो इनको वो कहते हैं बच्चों वैद्युत अपघट्य कहते हैं, या ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अब बच्चों, जब ये जलीय विलयन में घोले जाते हैं या इनका जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये धनावेशित और ऋणावेशित आयनों में टूटते हैं। तो जब धनावेशित और ऋणावेशित आयनों में टूटते हैं तो ये विद्युत चालन के लिए जिम्मेदार हो जाते हैं आयन। यानी इन विद्युत अपघट्य में जो विद्युत का चालन होता है इन्हीं आयनों के कारण होता है। तो बात समझ में आ गई कि जो विद्युत अनपघट्य हैं उनमें विद्युत का चालन नहीं होगा, लेकिन जो विद्युत अपघट्य हैं उनमें विद्युत का चालन होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनमें आयन उपस्थित हैं। कौन आयन? विपरीत आवेशित आयन, धन आयन और ऋण आयन। अब बच्चों, अब हम लोग इसके चालकत्व की बात करते हैं, मुख्य बिंदु पर आते हैं। तो जो बच्चों ये विद्युत अपघट्य होते हैं, इनके जलीय विलयन में जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो धात्विक चालकों की भांति इनमें भी विद्युत का प्रवाह होता है। और जब विद्युत का प्रवाह होता है तो इनमें ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम क्या है? जैसे किसी भी सुचालक का जो विभव है V तथा उनमें बहने वाली धारा I तथा सुचालक के प्रतिरोध में जो संबंध होता है वो क्या संबंध है? V = IR। जहां V क्या है? ये विभव, I क्या है? धारा है, और R क्या है? प्रतिरोध। तो ये बच्चों जो V = IR है, यह ओम का नियम है। ओम का नियम का एक गणितीय रूप है। यहां पर ये जो महत्वपूर्ण चीज है कि किसी भी जब चालक में
धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विभव के समानुपाती होती है। अब जब किसी विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब विलेन द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न किया गया अवरोध, उस विलेन का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रतिरोध। और जो प्रतिरोध होता है इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ओमेगा से। और ये जो ओमेगा होता है, जब प्रतिरोध है तो इसका मात्रक क्या होगा? ओम होगा। क्या होगा? ओम। अब बच्चों, विद्युत अपघट्यों द्वारा धारा प्रवाह में डाले गए प्रतिरोध की जगह अगर उनके द्वारा प्रवाह में दी गई सहायता है, यानी प्रतिरोध न उत्पन्न होकर के क्या होती है उनमें सहायता, यानी धारा प्रवाह में सहायता प्रदान करता है, जो वह चालकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? चालकत्व। और जो चालकत्व होता है वह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। ध्यान देना है, चालकत्व क्या होता है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो चालकत्व G बराबर 1/R। अब यहां पर बच्चों जो चालकत्व G है, अब इसका मात्रक क्या होगा? तो चालकत्व का मात्रक क्या होगा? यानी मात्रक बराबर 1/R का मात्रक। और R का मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है? ओम। तो जब R का मात्रक ओम है तो इसका मात्रक क्या हो गया? ओम टू द पावर -1। अब ये जो ओम टू द पावर -1 है, इसको हम लोग म्हो भी लिखते हैं, यानी ओम टू द पावर -1 दैट इज इक्वल टू म्हो। तो चालकत्व का मात्रक क्या आ गया? ओम इनवर्स या म्हो, जिसको हम लोग पढ़ते हैं म्हो। अब ये जो म्हो है यह चालकत्व का मात्रक आ गया। एसआई पद्धति में इसे हम सीमेन भी कहते हैं। एसआई पद्धति में इसे हम क्या कहते हैं? सीमेन भी कहते हैं, यानी इसको हम लोग यस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो चालकत्व का एसआई मात्रक क्या हो गया? सीमेन। और इसे हम लोग कैपिटल एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों, चूंकि जो चालक का जो प्रतिरोध होता है R, वह चालक के लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो उनमें क्या संबंध है, आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं। तो जो बच्चों किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है वह उसके लंबाई L के समानुपाती होता है। अगर कोई चालक है, जैसे ये चालक है और ये चालक का लंबाई है L, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का ये जो क्षेत्रफल है A, वह है A, यानी ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जो R प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर दोनों को हम ले लें तो R समानुपाती क्या हो गया? L/A। अब ये जो समानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे तो यहां आ जाएगा R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। जहां ये जो रो है इसको हम लोग रो बोलते हैं, RHO, रो। क्या बोलते हैं? रो। ये रो क्या है? ये विशिष्ट प्रतिरोध है। रो इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। और L क्या है? लंबाई। और A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब बच्चों ये जो सूत्र आ गया R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। अगर बच्चों यहां पर कंडीशन लगा दें, क्या कंडीशन लगा दें? कि जो चालक की लंबाई है L, चालक की लंबाई
L 1 सेंटीमीटर हो जाए और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो M 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू रो। R इक्वल टू रो। अब यहां पर ये रो विशिष्ट प्रतिरोध होगी। अब इस विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा कैसे देंगे? यदि किसी इकाई लंबाई यानी एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के सुचालक का जो प्रतिरोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध के बराबर कब हुआ? जब लंबाई कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम लोग इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालें तो कैसे निकालेंगे? यानी रो का मात्रक। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? R इंटू ए बाई एल। अब R यानी R का मात्रक ओम, ए का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, एल का मात्रक सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो क्या आ गया? ओम सेंटीमीटर। तो अब ये रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आ गया? ओम सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध के मान की कैसे निकालेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध का मान तो सूत्र क्या हो जाएगा? R इंटू ए बाई एल। और इस आधार पर इसके मात्रक की गणना कैसे करेंगे? तो R का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक हमने ओम रख दिया, ए का मात्रक हमने सेंटीमीटर स्क्वायर रख दिया, एल का मात्रक हमने सेंटीमीटर रख दिया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर गया तो क्या बच गया? ओम सेंटीमीटर। अब बच्चों यहां पर एक बात और समझने की है कि यदि यहां पर हम लोग मीटर में लें यानी L इज इक्वल टू 1 मीटर और A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, तब क्या होगा? तब यहां पर मीटर स्क्वायर और बटन मीटर होगा यानी इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि जो विद्युत अपघट्य होता है उस विद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता होती है या उनमें जो प्रवाहित धारा होता है और विभवांतर में जो संबंध होता है वो ओम के नियम का पालन करता है। और ओम के नियम के आधार पर हम लोगों ने प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध को देखा। ठीक है, धन्यवाद।